अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद आमिर अली शाह। आज इत्तफ़ाक़ से ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये कई सालों से जो है ना ये सुरमे का काम कर रहे हैं और हमारे माशरे में सुरमे की जो रिवायत है, जो मज़हबी तौर पर हमें बताई जाती थी कि ये सुन्नत रसूली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये आज मार्केट में मुझे जो ना ये इनके ऊपर नज़र पड़ गई तो मैंने इनको यहाँ पर बिठा लिया। तो मैं थोड़ी सी देर इनसे आप पूछूँगा कि ये सुरमा कब से आप लगा रहे हैं या आप क्यों लगा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आपका नाम क्या है हज़रत? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान भाई, ये जो आप काम कर रहे हैं सुरमे का, ये क्या आप जद्दी पुश्ती काम करते हैं? जद्दी पुश्ती काम है मेरा। अच्छा, 40 साल से तो यहाँ हो गए मेरे को खुद को करते हुए। अच्छा, इससे पहले मेरे वालिद साहब करते थे। आपके वालिद साहब का नाम क्या था? हाफिज अब्दुल गफ्फार। हाफिज अब्दुल गफ्फार, वो जो सफ़ेद कपड़े बाद में बाग से लेके आते थे, वो हम छोटे उनको देखते थे। हाँ। वो आपने भी जो ये हजरात देख रहे हैं उनको भी याद आ रहा होगा। अच्छा, ये सुरमा कौन कौन सा होता है? ये मेरे पास सुरमा होता है, धुंध जो डालेगा। अच्छा, आंखों में मोतिया वगैरह हो, आंखों से कम दिखाई देता हो, पानी आता हो, ये रात को लगा के आदमी सो जाए, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सेट कर देता है आंखों को। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, एक सुरमा असमत होता है जी जी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लगाते थे। अच्छा, माशाल्लाह से। हाँ, वो सऊदीया में मिलता है। अच्छा, वो भी बड़े फायदे हैं उसके। अच्छा, आप तिब्बी नबी में उसका आप मुताला कर लें, जी जी जी, वो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या खूबी है। अच्छा, तो ये जो सुरमा अपन आपके पास जो आपने बताया मुख्तलिफ दो क्वालिटी और एक असमत का नाम है सुरमे का नाम, तो ये जो सुरमा है ये इसकी कीमत क्या है? इसकी बहुत मुनासिब है, समझो एक तरह से है ही नहीं, 50 रुपए से। अच्छा, और वो जो सुरमा असमत बता रहे हैं वो कम से कम 300-400 रुपए का होता है। उसकी कैसी बना, उसका रंगत क्या काला उसका है? लाल होता है वो। अच्छा, लाल होता अनार है की तरह। वो लगाने में भी? लगाने में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, ये क्या पहाड़ है, लकड़ी है, ये क्या है ये? वो पहाड़ है। अच्छा, जो सुरमा असमत का जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये क्या है? ये भी सुरमा, इसका भी पहाड़ है। अच्छा, ये भी काला पहाड़ है। अच्छा, एक ये हम बचपन से ये रिवायत सुनते आ रहे हैं और ये बातें हम अपनी खुली कचहरियों में, तहजीबी मामलात में, हमारे जो रीत रस्में में उनमें सुनते आ रहे हैं कि ये जो सुरमा है ये कोहे तूर पे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो उसको जो तजल्ली अल्लाह तबारक व तआला ने जब दीदार किया तो उनको तजल्ली लगी थी, तो ये वो पहाड़ है क्या? ये हकीकत है? हाँ, ये वो पहाड़ है, मिस्र के अंदर है वो पहाड़। जी जी जी, ये हकीकत वही सुरमा ही है? ये वही सुरमा होता है। अच्छा अच्छा, तो ये सुरमा जो हम लगाते हैं, तो ये सुरमा क्या मकसद कहने का कि ये कोई बनाते जब ढेला होता है जी हाँ, तो क्या इसको हम पहले देखते थे मटके में रखते थे, तो इसको क्या और कोई इसी जगह पर इसका वजह क्या होती है रखने की? उसको पत्थर को ठंडा करने की। अच्छा, हाँ, पहाड़ है ना वो गर्म है। अच्छा अच्छा, तो उसकी गर्माइश निकल जाती है। तकरीबन 15 दिन तक उसको या तो आप गुलाब के अर्क में डाल दें, अच्छा अच्छा, वो ठंडा होने दें, नहीं तो कम से कम पानी में तो रख ही दें। अच्छा, नीम के दरख्त में भी? नीम के दरख्त में भी बड़ा फायदा है, वो पूरा पूरा नीम का पानी उसमें आ जाएगा। लेकिन नीम का दरख्त वो होना चाहिए जिसमें पानी निकलता हो। अच्छा, हाँ, रस हो, जिसमें रस हो, पानी अर्क जो होता है। अच्छा, एक थोड़ी सी मैं आपको वजाहत चाहूँगा। देखो, आप 40 साल से कर रहे हैं ये काम, आपके वालिद बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं, तो मकसद पाकिस्तान से पहले का ये आपका काम है, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान। आप जो डॉक्टर हजरात हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस सुरमे की मुखालफत करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये क्या सही है या गलत है? वो तो करते गलत है। वो कहते हैं हमारी किताब में नहीं लिखा है, अंग्रेज ने लिखा नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि सुन्नत सुरमा लगाना, लेकिन हम खुद यूँ नहीं लिख कर देते कि हमने पढ़ा ही नहीं कि सुरमा लगाएं। नहीं, अब आप क्या देखो, ये हमारे पास हम बचपन में लगाते थे, हमारे वालिदैन भी हमें लगाते थे, पर आज के दौर में हम सुरमा देखा हम अपने बच्चों को भी नहीं लगा, ठीक है ना। वो जब बच्चा पैदा होता तो उसको लगाते, तिलक बिलक ये लगाते थे, ये वो करते थे, सुरमा लगाते, आंख बड़ी हो, अच्छी हो। तो क्या ये आप ये सोचते हैं कि ये क्या आइंदा की जो आने वाली नस्लें उसमें सुरमा नापेद हो जाएगा? नहीं, क्या ये जिस तरफ जा रहा है ये नापेद हो जाएगा, नावक्फ हो जाएगी, हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या एक दिन फिर कोई लाएगा ही नहीं सुरमा के, कोई लगाते ही नहीं। और अभी नहीं लगा रहे हैं, उनकी आंखों में आप देखें, बच्चे के भी 5 साल का बच्चा होगा, उसके चश्मा लगा हुआ आंखों में। भाई क्यों लगा हुआ है? पहले की वालदा 6 महीने के बच्चे को गोद में बिठाया, हाँ, और उसको सुरमा लगाती थी, और पीतल की इतनी मोटी सिलाई होती थी, सही, उससे वो लगाती थी ताकि आंखें में भी कशिश पैदा होती थी और रोशनी पड़ती थी। अच्छा, अब वो चीज़ें हमने छोड़ दी। हाँ, वो छोड़ दी बिल्कुल। तो उससे छोड़ दी तो हम खसारे में जा रहे हैं, उससे बड़ा वो नुकसान हुआ। ये तो लिहाजा ये है कि रोजाना लगाना चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। आप लगाते हैं रोज? बिल्कुल, 100% लगाते। आप नजर का चश्मा लगाते हो क्या? नहीं लगाता हूँ। आपको नजर का चश्मा नहीं है? और मेरी 70 साल उम्र है, माशाल्लाह से। तो ये अच्छा, ये अब ये जो सराई है इसको सराई कहते हैं ना? हाँ जी, ये जो देख रहे हैं नाज़रीन, ये आप सराई है, और ये इस तरीके का करके मैं लगा भी देता हूँ। कैसे लगाते हैं जरा? ये अभी आप ये देखिएगा, ये थोड़ा सा इसको, हाँ, ये से हम सुरमा लगाते हैं, इसमें लगाया, और ये अल्लाह का नाम लेके
ये दोनों आँखों के अंदर लग गया। अभी 1 मिनट के अंदर आंसू वगैरह ला के सफाई कर देगा, वॉश कर देता है। कैसा महसूस हो रहा है यही आपको? सर ऐसे लग रहा है कि ये सुरमा लगाने के बाद इतना सुकून मिल रहा है, आंखें फ्रेश लग रही हैं, जो धूल मिट्टी आंखों से निकल रही है। तो ये सुरमा लगाना चाहिए वैसे? हाँ बिल्कुल। आप कितने अरसे से लगा रहे हैं? ये सुरमा लगाते हुए कम 30 साल हो गए। आप काम क्या करते हैं? मेरी दर्जी की दुकान है। तो उसमें आपको आंखों का चश्मे बच्चे में तो कोई फर्क नहीं है। तो आप कहते हैं कि मेडिकल ऑफ पॉइंट व्यू से मना ये गलत कहते हैं? गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत। सुरमा लगाना चाहिए, सुरमा लगाना चाहिए। तो उस्मान भाई ये जो सुरमा आप लगा रहे हैं, जी जी, तो ये आप जो सराइयाँ लगाते हैं, वैसे मैंने देखा आप अक्सर लोगों को लगाते हैं, ये आप फी सबिलिल्लाह लगाते हैं? अच्छा, ये माना आपके दिन मुकर्रर हर जगह जाते हैं? पूरे हैदराबाद में घूमता हूँ मैं, एक दिन मेरा मुकर्रर है हर जगह। अच्छा, ये यहाँ पर मकसद एक दिन है तो दूसरे दिन कहीं, तीसरे दिन कहीं, चौथे दिन कहीं, तो आप पूरा हैदराबाद। ये आप बेचते भी हैं सुरमा? बेचते भी हैं और आप वो मना ये भी काम करते हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को इस वक्त इस बेनूरी की कैफियत में चल रही है, इस दुर्वानी भी और आंखों के नूर से भी बेद हो जा रही है, तो उसके लिए कोई आप मैसेज देंगे? यही मैं मैसेज दूंगा कि आप लोग दुआ करें पाकिस्तान के हक में, ताकि इसको ये सलामत रहे। आमीन। क्योंकि हम लोग जो है ना अभी नफरत सबसे में पड़ गए, तो इंशाअल्लाह ताला बस यही दुआ है मेरी कि बॉम्बे वतन होकर एक रहो, कुछ भी हो जाए एक रहो, दूसरे को अपनी कमजोरी मत बताओ। ये थे उस्मान जी 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 बोले, आप बोले। पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं, इसलिए वजह से तो हमें एक होना चाहिए और दुश्मन को जो है हमें एक होकर बताना चाहिए हम एक हैं। ये थे हमारे उस्मान भाई, ये हैदराबाद से आते हैं और आपने इनकी बातें सुनी। तो सुरमे की जो ना अफादियत और उसमें सुरमे के फ़ायदे बहुत हैं, और हम अपनी कौम से कहेंगे कि ये चश्मा जो लगता जा रहा है बच्चों को में भी नज़र का, तो सब माँ बाप और तमाम माशरे के जो ज़िम्मेदार जिन बच्चों के जिनके ज़ेर कफ़ालत बच्चे हैं, उनसे कहेंगे कि आप ये सुरमा जो ना ये सुन्नत मोहम्मदिया करके लगाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये रूह को भी नूर देगा और आँखों को भी नूर देगा इंशाअल्लाह ताला। अगली वीडियो में आपका दोस्त सैयद आमिर अली शाह से मिलता रहेगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।